आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे। आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम हमारा चल रहा था एंड इसके जो आगे का टॉपिक है वो है ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ SGPA एंड CGPA। इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स को basis upon these the colleges or universities can use any of the method. UGC recommends 10-point grading system with the following letter grades. बेसिस अपॉन दीज जो ग्रेड या ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, इनके बेसिस पे जो कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं बच्चों को मार्क्स देने के लिए या बच्चों को परसेंटेज देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो UGC है उसने रिकमेंड किया है 10-point ग्रेडिंग सिस्टम विद द फॉलोइंग लेटर ग्रेड्स उन्होंने दिए हैं। मतलब बच्चे जो हैं इस लेटर के अंदर आएंगे तो उनका जो लेटर ग्रेड है कौन सा होगा, जो उनका नॉर्मल जो हम बोलते हैं ना न्यूमेरिकल ग्रेड है वो कौन सा होगा, किस कैटेगरी में बच्चे आ रहे हैं, कौन से परसेंटेज की लाइन में बच्चे आ रहे हैं, वो इससे पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे O है, O मीन्स आउटस्टैंडिंग एंड इसका जो लेटर ग्रेड है वो 10 भी लिखा जाएगा। A+ मीन्स एक्सीलेंट और उनको 9 मिलेगा एंड A का वेरी गुड होता है 8 पॉइंट्स एंड B+ गुड 7, B above average 6, C average 5, P pass 4, F fail 0, AB absent 0। ठीक है, तो ये कुछ ग्रेड या ग्रेड पॉइंट्स हम इनको बोल सकते हैं जो कि UGC ने रिकमेंड किए हैं 10-point ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर। When there are large number of students, CBSE system has to be implemented with online system to meet the requirements effectively। जब बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं क्लास में या स्कूल में तो CBSE क्या करता है, वो ऑनलाइन सिस्टम लेकर के चलता है ताकि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से मीट कर सके। इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू चूज़ द सब्जेक्ट एंड टीचर्स ऑफ देयर चॉइस। ये स्टूडेंट्स को मदद करता है कि बच्चे अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकें एंड जो टीचर्स हैं वो भी अपना सब्जेक्ट अपने चॉइस के हिसाब से ले सकें। बट देयर शुड ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्शन दैट इफ अ स्टूडेंट फिट्स इनटू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इंस्टीट्यूशन देन ओनली दे कैन चूज अ सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि अगर एक बच्चा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठ रहा है एक इंस्टीट्यूशन में, तभी उसको ये मौका दिया जाए कि वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करे। थ्रू ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा द टीचर्स वुड ऑल्सो बी एबल टू शेयर देयर नोट्स। जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके द्वारा क्या है, जो टीचर्स हैं वो अपने नोट्स को भी शेयर कर सकते हैं, सब्जेक्ट को डिस्कस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ में और उनका टेस्ट भी ले सकते हैं। द ऑनलाइन सिस्टम शुड बी यूज़र फ्रेंडली। जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और टीचर्स के लिए इजी होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी एबल टू प्रिंट द मार्कशीट्स एज पर द इंस्टीट्यूशंस रिक्वायरमेंट्स। और ऑनलाइन सिस्टम एक ऐसे रूप में होना चाहिए कि वो ना इतना एबल हो कि वो मार्कशीट्स भी उस वे में प्रिंट कर सके जैसा एक इंस्टीट्यूशन चाहता है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स बाय द स्टूडेंट्स अ टाइम टेबल कुड बी जनरेटेड विच वुड हेल्प द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू बी अवेयर ऑफ देयर क्लास एंड सब्जेक्ट। जब सिलेक्शन हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट एक बच्चा चूज़ कर रहा है उसके बाद में टाइम टेबल बना देना चाहिए जो कि टीचर्स को भी मदद करेगा, स्टूडेंट्स को भी मदद करेगा कि वो अपने क्लास और सब्जेक्ट्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कब है क्लास। उसके बाद बात करते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, हर एक बच्चे का पता चल जाता है कि वो एब्सेंट है, क्लास अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है,
है, तो यहाँ पे टीचर्स के लिए अटेंडेंस लेना भी आसान हो जाता है. इट विल डिक्रीज द वर्कलोड इन मेंटेनिंग द रजिस्टर. अब रजिस्टर को मेंटेन करने में टीचर्स का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी इससे डिक्रीज हो जाता है. एंड वुड बी ईजी टू कैलकुलेट, करना भी आसान हो जाता है कि कितना परसेंटेज है हर एक स्टूडेंट का, जो उनका प्रेजेंट एब्सेंट का परसेंटेज है वो. फिर है कि जो सिस्टम है शुड बी एबल टू जनरेट रिपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो रिपोर्ट को उस वक्त ही बना करके दे सके जब रिक्वायरमेंट हो, जब हमें ज़रूरी हो, चाहिए हो. इट शुड बी प्रोग्राम्ड एज पर द इंस्टीट्यूशंस रिक्वायरमेंट. इस तरीके से प्रोग्राम्ड होना चाहिए जैसे इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है. लाइक रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया उसकी रिपोर्ट हो, सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट हो, अटेंडेंस रिपोर्ट हो, एक्सेट्रा. द सिस्टम शुड बी एबल टू स्टोर पास्ट रिकॉर्ड्स. पुराने रिकॉर्ड्स को भी वो संजो करके इकट्ठा करके रख सके. एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए एंड डाटा को भी वो स्टोर करके रख सके, सो दैट इट कुड बी ईजिली एसेसिबल हो. जब भी ज़रूरत हो तब वो डाटा हमें मिल जाए. इट वुड ऑल्सो हेल्प द इंस्टीट्यूशन. इस इंस्टीट्यूशन को मदद करता है इवेलुएट करने में और इम्प्रूव करने में सिस्टम की इफेक्टिवनेस को फ्यूचर के लिए. अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ SGPA एंड CGPA. UGC रिकमेंड करता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज SGPA एंड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA को हम कैलकुलेट कर सकते हैं SGPA फॉलोइंग मैनर में. SGPA की फुल फॉर्म है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज. ये क्या होता है? ये रेशियो होता है ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट्स विद द ग्रेड पॉइंट्स. मतलब ये सम होता है नंबर ऑफ क्रेडिट्स के प्रोडक्ट का विद ग्रेड पॉइंट्स के साथ में जो एक स्टूडेंट स्कोर करता है, एंड सम ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट्स का सम सभी सब्जेक्ट्स का जो कि एक स्टूडेंट अंडरगो किया है, जितने सब्जेक्ट्स एक बच्चे ने पढ़े हैं. दैट इज़ SGPA SI is equals to CI and GI, मतलब CI into GI divided by CI. मतलब कहने का इनका ये है कि एक रेशो है कि कितना क्रेडिट्स का, एक तो क्रेडिट्स का सम, ठीक है, प्रोडक्ट जो है नंबर ऑफ क्रेडिट्स का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट्स, मतलब जितने नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन विद ग्रेड पॉइंट्स के साथ में और उनका टोटल सम. एंड जो सम है नंबर ऑफ क्रेडिट्स का सभी कोर्सेज का जो कि एक स्टूडेंट ने अंडरगो किया है. तो SGPA SI इज इक्वल्स टू CI इंटू GI डिवाइडेड बाय CI. अब जो CGPA है वो कैलकुलेट होता है टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सभी कोर्सेज को. एक स्टूडेंट ने जो अपना पढ़ा है वो सभी कोर्सेज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, सभी सेमेस्टर्स के ऑफ द प्रोग्राम. दैट इज CGPA CI इज इक्वल्स टू CI इंटू SI डिवाइडेड बाय CI. अब एब्रीविएशंस यहाँ पे देखें तो SI इज SGPA होता है ये ऑफ द सेमेस्टर. CI क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं इन दैट सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर में बच्चे ने कितने क्रेडिट्स कमाए हैं, कितने स्कोर किया है. GI होता है ग्रेड पॉइंट जो बच्चे ने स्कोर किया है कोर्स में. एंड SGPA एंड CGPA शैल बी राउंडेड ऑफ होने चाहिए टू 2 डेसिमल पॉइंट्स विच कम आउट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो रिजल्ट के रूप में आता है. अब फाइंड बिलो इन द इलस्ट्रेटिव कंप्यूटेशन ऑफ SGPA CGPA क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसे SGPA CGPA निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है SGPA का. यहाँ पे कोर्स दिए हुए हैं, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6. उसके सामने इन्होंने क्रेडिट दिए हुए हैं 3, 4, 3, 3, 3, 4. मतलब टोटल क्रेडिट्स हैं 20. लेटर ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड लेटर दिया हुआ है A, B स्कोर किया उसने O, C, B, जिसकी फुल फॉर्म हमने पहले ही देख ली कि A का मतलब क्या है, B+ का मतलब क्या है, O का मतलब आउटस्टैंडिंग है. ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. अब ग्रेड पॉइंट क्या है? यहाँ पे ग्रेड पॉइंट जो बच्चे को मिला 8, 7, 6, 10, 5, 4. अब क्रेडिट पॉइंट मीन्स क्रेडिट इनटू ग्रेड.
क्रेडिट पॉइंट का मतलब है ये जो क्रेडिट है इसको ग्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गई, टोटल आ गया क्रेडिट पॉइंट 130। तो थर्स जो SGPA हुआ वो क्या हुआ, हमने CI को GI से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया उसको CI से, जो हमने फॉर्मूला पहले देखा SGPA का। तो यहाँ पे क्या होगा, 130 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले क्रेडिट को ग्रेड से मल्टीप्लाई किया, CI को GI से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में टोटल 130 आ गया उनका सम, मतलब इनके प्रोडक्ट का सम, जो मैंने आपको पहले कहा था कि इनका प्रोडक्ट और उसका सम, उसको डिवाइड कर दिया हमने CI से, दैट इज जो सम था इनका क्रेडिट का, दैट इज 20। तो हमारे पास में आंसर आ गया 6.5। इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि CGPA कैसे निकालते हैं। अब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। इसमें क्रेडिट सेमेस्टर 1 में 20, सेमेस्टर 2 में 22, सेमेस्टर 3 में 25, सेमेस्टर 4 में 26, सेमेस्टर 5 में भी 26 एंड सेमेस्टर 6 में 25। अब यहाँ पे जो SGPA निकला हुआ है वो है 6.9, 7.8, 5.6, 6.0, 6.3, 8.0। इसको हम 8 ही बोलेंगे और इस 6.0 को 6 बोलते हैं। अब थर्स जो CGPA निकालना है वो क्या है, यहाँ पे CI को SGPA से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 20 को 6.9 से मल्टीप्लाई किया, इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में और इन सबको प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा, इनको प्लस किया और ओवरऑल जो हमारे CI था उससे हमने डिवाइड कर दिया। हम फिर से एक बार चलते हैं, मैं आपको फॉर्मूला फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे CGPA का क्या फॉर्मूला है, CI इंटू SI डिवाइडेड बाय CI। वही हमने CGPA निकालने के लिए किया, हमने CI को SI से मल्टीप्लाई कर दिया, सबके सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के CI को SI से मल्टीप्लाई किया और सबको आपस में प्लस कर दिया और फाइनल डिवाइड हमने CI के सम से कर दिया। मतलब ये जितने भी CI इनको प्लस करके जो आंसर आएगा उससे हम इस सबको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास में आंसर आ गया 6.73। तो सोर्स UGC है and transcript format based on the above example on letter grades, letter points, SGPA, CGPA, students results are जो ये जो सिस्टम है ना लेटर ग्रेड्स का, लेटर पॉइंट्स का, SGPA या CGPA का, जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट होते हैं वो कंसोलिडेटेड होते हैं हर एक सेमेस्टर के लिए और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाई जाती है जो इंडिकेट करती है बच्चों की परफॉर्मेंस को सभी सेमेस्टर्स में। थस हम कह सकते हैं कि जो UGC है और NBA है उन्होंने कमेंडेबल जॉब की है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एज पार बनाने में विद इट्स ग्लोबल पेयर। वी आर श्योर ग्रेजुअली विद मोर इफेक्टिव मेजर्स लाए जाएंगे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, विल ऑल्सो चेंज, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे हमने समझा कि CGPA, SGPA है क्या, CI क्या है, SI क्या है, SI कैसे निकालते हैं, CI कैसे निकालते हैं। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।